हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो कि फंडामेंटल चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो इस लेक्चर के अंदर हम कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे पार्टनर की। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। तो इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। मतलब कि जिस टाइम पर्सन ने ड्राइंग करी है उस टाइम से लेकर हमें एंडिंग टाइम तक, मतलब जब हमारा ईयर क्लोज हो रहा है तब तक का हमें टाइम पीरियड को लेकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। देन आगे, इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। अगर हमारे पास क्वेश्चन में विड्रॉल की डेट नहीं है तो हम इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे 6 मंथ का करेंगे ऑन दी होल अमाउंट। तो जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे पार्टनर से। तो अब आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स ऑफ दी पार्टनर्स। तो 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड देन सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब जैसे देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसके नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड। तो जैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है कि जो ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड करता है पार्टनर वो उसकी सेम रहती है पूरी उसकी लाइफ में, होल ईयर। देन हमारे पास अब कैपिटल जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है इसके 2 टाइप है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो इस तरीके में हमें फर्स्ट कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास देखें सबसे फर्स्ट आएगा बाय बैलेंस बीडी। अगर किसी भी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है तो बाय बैलेंस हम बीडी लिख देंगे इसको। तो ओपनिंग बैलेंस ए बी एंड सी का। अगर किसी भी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय कैश या बैंक वर्ड यूज कर लेंगे हम, देन हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी भी पार्टनर ने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉल करी है तो हम लिख देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। और टू बैलेंस सीडी, लास्ट हमारा रहेगा क्लोजिंग बैलेंस। वैसे क्वेश्चन में कभी कभार ये रेयर चांसेस होता है कि ये अमाउंट आए, वैसे तो ये आपकी सेम अमाउंट रहेगी, जो आपकी बीडी वाली बैलेंस है वही आपका सीडी भी रहेगा। नाउ अब है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का सेकंड पार्ट, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी, ये है हमारा बैलेंस। ओपनिंग क्रेडिट का भी हो सकता है, डेबिट का भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में समझ लो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। अगर आपको डेबिट दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। तो अब जो अदर आइटम्स आएंगी जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर की कमीशंस या बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यह जो हमने उठाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जब हमने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया होगा तो उसके अंदर से हमारी जो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट वाली आइटम्स हैं वो इस करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट वाली आइटम्स है वो हमारी इसकी डेबिट साइड में आ जाएगी करंट अकाउंट की। जैसे कि देखते हैं हमारे पास, अब हमारे पास जैसे देखो इसमें हमारे पास जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हमने यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड किया है। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इससे पहले प्रिपेयर किया होगा तो उसकी जो हमारी डेबिट साइड वाली आइटम्स है सारी वो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। जैसे हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अगर पार्टनर की सैलरी या कमीशन है तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे सेम। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई प्रॉफिट है इनका, जैसे कि प्रॉफिट जो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया होगा तो हमें प्रॉफिट हो गया होगा तो वो वाला प्रॉफिट भी हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमारे पास इसकी जैसे डेबिट की आइटम्स है तो डेबिट वाली आइटम्स में हम कैसे करेंगे। अब जैसे हमारे पास इसमें है टू इंटरेस्ट ऑन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर हमारे पास इसका लॉस होता तो लॉस भी हम ट्रांसफर कर देते पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बट अब लॉस हमारा इस क्वेश्चन में हम नहीं लेकर चल रहे। अगर हमने देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखी है तो हमें ये ड्रॉइंग की अमाउंट खुद लिखनी होगी, क्योंकि अगर हमने बाय बैलेंस बीडी लिखा है, अगर हमने इनकी ओपनिंग कैपिटल लिखी है तो उसका इंटरेस्ट भी लिखा है। सेम इसी तरीके से अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा है
तो ड्राइंग भी हमें लिखनी जरूर होगी। और यह वाली ड्राइंग जो को होगी वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होनी चाहिए, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं आएगी इस वाले अकाउंट में। और लास्ट हमारा आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। हम क्या करेंगे, राइट साइड का टोटल कर लेंगे, देन लेफ्ट साइड का माइनस कर देंगे, जो भी हमारे पास बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे रख दिया जाएगा इस तरीके से। तो देन हमारे पास इसका अब सेकंड पार्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या है, व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड, जब कैपिटल की फिक्स की जरूरत नहीं है, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो चेंजेस होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ ओनली एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इसके अंदर हमें करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो देन हमारे पास इसका प्रोफॉर्मा है कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी, अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में तो उसको लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस बीडी हमारे पास। अब हमारा अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय कैश या बैंक आ जाएगा, लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल हमारी करंट अकाउंट में कभी भी नहीं रिकॉर्ड की जाती तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये वाली जो आइटम हम लिख रहे हैं सारी, तो ये वाली भी आइटम हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उठाई है। अगर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट वाली आइटम्स है सारी, उसको हम करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स की कमीशन, जिस भी पार्टनर की कमीशन है उसके कॉलम में लिख देंगे हम। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कोई क्रेडिट साइड वाली आइटम है तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के। अब हमने हमारे पास जैसे कि प्रोफॉर्मे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम यहाँ से यहाँ लिख देंगे, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी है तो ड्राइंग की अमाउंट हमें खुद लिखनी होगी। ये वाली जो ड्राइंग लिखेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, जैसे कभी कभार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ए पार्टनर है, उसने 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल लगाई 2 लाख रुपीज, और 1 अगस्त को उसने कैपिटल विड्रॉल कर दी 50,000 की कैपिटल विड्रॉल करी है, तो यहाँ पे कैपिटल को लिखेंगे विड्रॉल टू कैश या बैंक। तो यहाँ पे इसे ड्राइंग नहीं माना जाएगा, इसे जो मानेंगे कैपिटल विड्रॉल की ड्राइंग एक तरीके से। तो देन हमारा एंड में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो सारा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद इधर से हम टोटल करेंगे राइट साइड का, तो देन हम लेफ्ट साइड की सारी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टू बैलेंस सीडी इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, देन वी प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम इस सिचुएशन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो अब हमारे पास इसमें है डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। तो फर्स्ट है हमारे पास बेस, चेंज इन कैपिटल। फिक्स्ड वर्ड में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है हमारा, जैसे बेस है चेंज इन कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट रिमेन अनचेंज्ड। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कैपिटल का अकाउंट कभी भी बैलेंस चेंज नहीं होगा, जो बैलेंस हमारा ओपनिंग था वही बैलेंस हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। जैसे हमारे पास जो बैलेंस ये वाला होगा बाय बैलेंस बीडी वाला, वही बैलेंस टू बैलेंस सीडी वाला होगा। ये हमारी रेयर चांसेस है, तो ये कभी कभार लिखी जाएगी, इसलिए हमारी फर्स्ट जो एडजस्टमेंट रहेगी, फर्स्ट वाली जो पॉइंट रहेगा, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट रिमेन अनचेंज्ड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में चलते हैं तो व्हेन द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग, तो देन कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है हमारा वो चेंज होता रहेगा। देन सेकंड है हमारा नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो भी इस वाले कैपिटल अकाउंट के अंदर हम कितने तरह के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो इन दिस कैपिटल अकाउंट वी प्रिपेयर 2 अकाउंट, नेमली कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, जैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला हमने जब पढ़ा था, तो इसके अंदर हमने 2 कैपिटल अकाउंट बनाने, एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, एक हमने करंट अकाउंट बनाना होता है, तो मतलब 2 अकाउंट इसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं। इन दिस कैपिटल अकाउंट वी प्रिपेयर ओनली 1 अकाउंट, नेमली कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सिर्फ ओनली एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ड्राइंग।
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, या सैलरी एटसेट्रा आर एंटर्ड इन सेपरेट करंट अकाउंट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो इसके अंदर जो भी हमारी एडजस्टमेंट है, ड्रॉइंग की होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की होगी, या फिर सैलरी की होगी, ऐसी एडजस्टमेंट हम जो सिर्फ ओनली करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं करते। इसका जो थर्ड पॉइंट है, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर मेड डायरेक्टली इन दी कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर जो सारी एडजस्टमेंट होती है हमारी, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही डायरेक्टली रिकॉर्ड की जाएंगी। देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, कैन ए कैपिटल अकाउंट शो ए नेगेटिव बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो ए नेगेटिव बैलेंस। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का कभी भी बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो ए नेगेटिव बैलेंस। तो फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा नेगेटिव बैलेंस को शो कर सकता है। अब नेगेटिव बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हमारा बाय बैलेंस, जो ये टू बैलेंस सीडी है हमारा, ये कभी कभार बाय बैलेंस सीडी भी हो सकता है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चंस में कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटेड, इंट्रोड्यूस्ड या इंट्रोड्यूसिंग वर्ड गिवन है तो हम बाय बैलेंस बीडी की जगह बाय बैंक या कैश वर्ड का यूज करेंगे। अब कहां पर करेंगे दिखा देते हैं एक बार। जैसे हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहां पर हम बाय बैलेंस बीडी की जगह बाय बैंक या कैश वर्ड का यूज कर लेंगे। तो अब है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 डी के गोयल बुक है जिसमें से क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप्स ऑन 1 अप्रैल 2017 contributing ₹5 lakh and ₹2 lakh respectively. Hari also introduced ₹1 lakh as additional capital. On 1st July 2017, their profit sharing ratio is 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of ₹5,000 पर क्वार्टर। अब क्वार्टर को हिंदी में कहते हैं तिमाही। तिमाही का मतलब है 3 महीने। तो मतलब 3 महीने की सैलरी हमारे पास 5,000 रुपए है, तो हमने जो सैलरी पे करनी है वो एनुअली पे करनी होती है। तो एनुअली का मतलब है 12 महीने। अगर 3 महीने की सैलरी हमारी 5,000 है तो 12 महीने की कितनी होगी, 20,000 रुपए। तो हमारे पास आ जाएगा 5,000 इंटू 4, तो हमारे पास आएगा 20,000। तो मैं आपको बता दूं 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर। तो 1 साल के अंदर हमारे 4 क्वार्टर रहेंगे, और 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ। तो 1 क्वार्टर में हमारे 3 मंथ रहेंगे। तो देन हमारे पास अब जैसे कि ये हमारे पास है 5,000 रुपए पर क्वार्टर की। अगर 1 क्वार्टर की जो सैलरी हमारी 5,000 है तो 4 क्वार्टर की कितनी होगी, 5 गुना में 4, तो 20,000 रुपीज की। सेकंड जो हमारी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग एट 10% पर एनम। ड्रॉइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 and 10,000. Profit as at 31st March 2018 before the above mentioned adjustment was ₹1,96,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन शुरू, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं हमारा शुरू होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर हमने जो प्रॉफिट लिखना है ऑलवेज बिफोर वाला होना चाहिए। प्रॉफिट की लाइन में बिफोर वर्ड जरूर लिखा हो। अगर समझ लो बिफोर वर्ड नहीं है तो भी ठीक है, बट आफ्टर वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर आफ्टर आ रहा है तो उसे बिफोर बनाना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास देखो प्रॉफिट की लाइन है, प्रॉफिट एज एट 31st मार्च 2018 बिफोर। तो प्रॉफिट हमारा बिफोर वाला कितना है, 1,96,000। तो देन हम रिकॉर्ड करेंगे इसे 1,96,000। नाउ अब हमारे पास एडजस्टमेंट है, शिव एंड हरी ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। तो शिव और हरी की हमारे पास सैलरी है, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 सैलरी, शिव एंड हरी की सैलरी। तो शिव और हरी की सैलरी कितनी है, 20,000 और 20,000। तो टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा इनका 40,000। नाउ हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। तो कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना है, वो है 8%। तो 8% इंटरेस्ट निकालना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव एंड हरी।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। देखो जो शिव है हमारा पार्टनर, उसने ₹5 लाख लगाए हैं होल ईयर में, मतलब पूरे साल के अंदर उसने 5 लाख रुपीज ही लगाए हैं। तो देन इसका तो सिंपल हो जाएगा 5 लाख इनटू में रेट, तो रेट हमारे पास क्वेश्चन में है 8%, तो लिखेंगे 8/100। देन सिंपल है, अब होल ईयर है तो 12/12 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कटकर 1 ही आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4000 रुपीज। नाउ हमारे पास जो ये शिव की आ गई, अब हरि की जो निकालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हरि ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो इसलिए हम एक टेबल ले लेते हैं छोटी सी। तो जैसे इसका ईयर जो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को हो रहा है शुरू, तो 2017 को है तो इसकी डेट हम लिख देंगे। तो ईयर एंडिंग कर देंगे 31 मार्च 2018। तो जो हरि की हमारे पास जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज। तो देन क्वेश्चन में कह रखा है हरि आल्सो इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 को एडिशनल कैपिटल लगाई है, देन हमारी 3 लाख हो जाएगी। तो यहां से यहां तक हम टाइम पीरियड देख लेते हैं कितना है, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ बैठेंगे। तो जुलाई को हमने नहीं लेना क्योंकि जुलाई की अभी फर्स्ट डेट है, अगर 31 होती तो हम जुलाई को भी कंसीडर करते। तो देन हमारे पास रिमेनिंग मंथ बचेंगे 9। तो अब निकालते हैं इसकी, ये हमारे पास आ जाएगी 2 लाख इनटू में 3/12 और जो रेट है हमारे पास 8/100। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 की टेबल पर कट जाएगा, ये से कट करेंगे तो देन हमारे पास ये आ जाएगा 4000 रुपीज। अब हमने निकालना है 3 लाख के ऊपर, तो 3 लाख इंटू में 9/12 इंटू में 8/100, तो इसे कट करेंगे तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000। तो देन हमारे पास जो टोटल आ जाएगा 22,000 रुपीज का। तो इस तरीके से हमारा रहेगा। तो हमारे पास यहाँ 5 लाख है, तो 5 लाख है, इसको कट करेंगे तो हमारे पास ये 40,000 आएगा। 40,000 वहां पे हमारा 50,000 रखा गया था गलती से। तो देन हमारा इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास 62,000 की आ जाएगी। शिव की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 40,000 एंड हरि का जो आ जाएगा 22,000। देन हम रखेंगे इनका टोटल, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 62,000 रुपीज का। नाउ अब हमारे पास इसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है शिव की और हरि की। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रखा है ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड 10,000। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है। अगर टाइम गिवन नहीं है तो हमने 6 मंथ का लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो ड्राइंग की हमारे पास जो अमाउंट है शिव की वो है 12,000, 6 मंथ का लगाना है 6/12 इंटू में रेट, और क्वेश्चन में जो रेट गिवन है हमारे पास 10%, तो हमने 10/100 कर देना है। तो 2 0 कट, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 600। सेम हमारे पास हरि की है 10,000, 6/12 और 10/100, तो 2 0 कट, इसको सोल्व कर लेंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा 500। तो टोटल हो जाएगी हमारे पास 1100 की। तो हम इसे निकालेंगे, अब यहां रखेंगे तो बाय शिव एंड बाय हरि, तो टोटल करेंगे हमारे पास 1100। अब हम टोटल कर लेते हैं राइट साइड का, तो राइट साइड का टोटल आ जाएगा 1,97,100। तो नाउ अब टोटल है हमारा लेफ्ट साइड का, तो ये हमारे पास है 1,02,000। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो शिव और हरि इनका जो कैपिटल का टोटल आएगा हमारे पास था 95,100। ठीक है, अब 95,100 को हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास 3 और 2। तो 3 और 2 है, जब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो देन हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 57,060, 38,040 रुपीज का। तो देन हमारा ये टोटल आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 1,97,100। तो देन इस तरीके से हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो चुका है। अब हमने करना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए हमने बाय बैलेंस बीडी लिखना है या बाय बैंक लिखना है, ये तो डिपेंडेंट करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूटिंग वर्ड, कंट्रीब्यूटेड, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूसिंग वर्ड आ चुका है तो हमने बाय बैंक वर्ड यूज कर लेना है। तो देन हम करेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो शिव की अमाउंट आ जाएगी 5 लाख और हरि की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख आ जाएगी। नाउ अब हमारे पास है इसका रिवर्स, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट में है वो पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर इधर है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। अब जैसे हमारे पास है पहले बाय सैलरी, तो बाय सैलरी हमारे पास कितनी है इसकी 20 और 20, तो इसको लिख देंगे शिव और हरि के कॉलम में 20 20। नाउ हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो आ जाएगा 40,000 एंड 22,000। नाउ लास्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, तो जो कि अमाउंट हमारे पास 57,060 है और 38,040 रुपीज है। नाउ लास्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखेंगे तो ड्राइंग की अमाउंट को हमें खुद लिखना होगा, टू ड्राइंग। तो जो ड्राइंग की अमाउंट थी हमारे पास शिव की वो थी 12,000 और 10,000 हरि की थी, तो हमारा ये दोनों अमाउंट आ जाएगी। नाउ लास्ट में हमारे आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट थी 600 और 500, तो देन अब हम इसका टोटल करेंगे हरि का और लेस कर देंगे हरि का, तो शिव का टोटल भी करेंगे और शिव वाली अमाउंट लेस कर देंगे, देन हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास अमाउंट जो आ जाएगी 6,04,460 एंड 3,69,540 की, तो देन हमारा ये टोटल हो जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ लिख देंगे, तो एंड में हमारा आ जाएगा टोटल इसका। तो देन टोटल को हम पुट कर देंगे 6,17,060 एंड 3,80,040, 3,80,040 रुपीज की। नाउ सेम यहां पर भी पुट कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।